रामायण की महाकाव्य कथा में हनुमान जी की वीरता और भक्ति का वर्णन अनेक घटनाओं के माध्यम से मिलता है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है हनुमान जी के लंका गमन की, जिसमें उन्होंने न केवल माता सीता का पता लगाया, बल्कि लंका के एक गांव में जाकर वहां के लोगों को सांत्वना और साहस प्रदान किया। यह कथा आज भी उस गांव के लोगों के दिलों में जीवित है और वे मानते हैं कि हनुमान जी हर वर्ष वहां आते हैं। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई, तो हनुमान जी को पहले भेजा गया ताकि वे माता सीता का पता लगा सके। अपनी विशाल छलांग से समुद्र पार कर हनुमान जी लंका पहुँचे। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और ब्राह्मण के वेश में घूमने लगे। लंका में भ्रमण करते हुए हनुमान जी एक छोटे से गांव में पहुँचे। यह गांव रावण के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त था। गांववासी रावण के डर से हर समय सहमे रहते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई उन्हें इस अत्याचार से मुक्त कराए। हनुमान जी ने गांव के लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को सुना। उन्होंने गांववासियों को सांत्वना दी और बताया कि भगवान श्री राम जल्द ही रावण का अंत करेंगे और माता सीता को मुक्त करेंगे। हनुमान जी के आश्वासन से गांववासियों में नई ऊर्जा और उम्मीद जगी। गांववासियों को ढांढस बंधाते हुए हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम की महानता और उनके धर्म के मार्ग पर चलने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने गांव के बच्चों को राम कथा सुनाई और उन्हें भगवान राम के गुणों के बारे में सिखाया। हनुमान जी की उपस्थिति ने गांव के लोगों में एक नई आशा और साहस का संचार किया। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद हनुमान जी ने माता सीता की खोज में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे लंका के हर कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें माता सीता का कोई पता नहीं चला। अंततः हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्हें माता सीता दिखाई दी। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम का संदेश पहुँचाया। उन्होंने माता सीता को बताया कि भगवान श्री राम जल्द ही उन्हें रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता हनुमान जी के इस संदेश से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। गांव के लोग हनुमान जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे वादा किया कि वे हर साल उनकी याद में एक विशेष पूजा करेंगे। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि हनुमान जी आज भी हर वर्ष उसी दिन गांव में आते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। इस विश्वास के कारण हर वर्ष गांव में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की पूजा और आराधना की जाती है। 20वीं सदी में एक विशेष घटना ने गांव के इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। एक बार गांव में एक भीषण तूफान आया, जिसने आसपास के सभी गांवों को तबाह कर दिया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से यह गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा। गांववासी इस चमत्कार को हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी कृपा मानते हैं। इस घटना के बाद गांववासियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि हनुमान जी हर साल उनके गांव आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह चमत्कारिक घटना गांव के लोगों के लिए हनुमान जी की भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गई। गांव में हर साल हनुमान जयंती पर विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर हनुमान जी की आराधना करते हैं। हनुमान जी का श्रीलंका के इस गांव में आगमन और हर वर्ष वहां आने की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति से हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और भगवान श्री राम के प्रति उनकी असीम भक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हर चुनौती का सामना करें। आज भी इस गांव के लोग हनुमान जी की पूजा और आराधना करते हैं और मानते हैं कि हनुमान जी हर वर्ष उनकी रक्षा के लिए आते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है।